करते हैं। ये माइक्रोटेक का नया मॉडल है जो कि 900 ईवी जो V4 में है। इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। इसमें ओवरलोड और लो बैटरी एक साथ है, तो इसका जो फंक्शन है वो अलग होता है हमेशा। अगर सिर्फ ओवरलोड करता है तो आपका जो मॉसफेट सेक्शन में या इसकी ड्राइव सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो ये ओवरलोड करता है। अगर लो बैटरी करता है तो लो बैटरी का फंक्शन अलग है, जो बैटरी सेंसिंग के लिए। अगर लो बैटरी और ओवरलोड एक साथ अगर इसके जो एलईडी ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये टेम्परेचर जो सेंसिंग है उसकी प्रॉब्लम है। तो हम ये इसमें कोशिश करते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर सेंसिंग है तो वो हम कैसे ट्रेस करें, वो कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लो बैटरी और ओवरलोड एक साथ हैं, तो अगर ये दोनों आए तो इसमें आप मॉसफेट साइड या इसकी जो ड्राइवर आईसी है उसके साइड में ना जाएं। तो अगर आपको चेक करना है तो ये अब ओवरलोड और लो बैटरी एक साथ कर रहा है, तो हम इसको ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार अब डिस्प्ले हटा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मैं सिर्फ ये डिस्प्ले चेक करने के लिए ये निकाला था इसको। तो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जब भी अगर ओवरलोड और लो बैटरी एक साथ करता है तो इसका हमारा जो फंक्शन है, इसमें हमारा जो 324 आईसी है एक ये, और ये एक हमारा ये थर्मोस्टर जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए है। तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है तो ये हमें यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो हम इसमें अब इसको कार्ड को हम उल्टा के तो हम इसको चेक कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें चेक करने में आसान रहे। अगर आपको डायोड रीडिंग में चेक करना है तो पहले हम इसको 324 में डायोड रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। एक तो ये हमारा थर्मोस्टर हो गया यहाँ पे, जो ये 7K के करीब है, तो ये थर्मोस्टर के हिसाब से सही है। और जो 324 हम इसको चेक करेंगे तो एक बार डायोड रीडिंग में चेक कर लेते हैं, शॉर्ट तो नहीं है। तो ये ग्राउंड है इसके। तो हमारा जो 324 है वो शॉर्ट नहीं है, या तो ओपन हो या इसका कोई फंक्शन और हो। तो हम एक बार इसको सप्लाई देके हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। स्विच हम डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं, ताकि अगर ऑन करते हैं तो ये बीप करता है। तो हमें ऑफ मोड में पहले हम इसकी जो ट्रेसिंग है वो करके देख लेते हैं इसकी। तो हम इसको जो ग्राउंड है ये भी हम डायरेक्ट लगा देते हैं ताकि हमें आसान रहे। तो हमारा ये 12 वोल्ट 11.5 वोल्ट है। तो पहला फंक्शन हमारा ये है। चौदह नंबर 3 वोल्ट, 13 नंबर 0 है, 12 नंबर 1 वोल्ट है, 5 नंबर 5 वोल्ट। ये हमारा जो 324 लगा हुआ है, तो इसका जो है 1 नंबर इस साइड से है। तो ये 7 नंबर पिन पे जो 0.7 के करीब होना चाहिए, यानी कि 1 पौने वोल्ट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 3.5 पौने 4 वोल्ट दिख रहा है।
जबकि यहाँ पे ये 6 नंबर पे। तो इसको ये जो वोल्टेज दिखा रहा है ये ओवरलोड के लिए, ओवरलोड और लो बैटरी सेंसिंग के लिए है, जो हमारा माइक्रो IC पिन नंबर 27 पे जा रहा है। जबकि यहाँ पे 0.7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होता है तो ये ओवरलोड और लो बैटरी सेंसिंग में चले जाता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हम एक बार थर्मोस्टर चेंज करके देखते हैं। तो हमने थर्मोस्टर डाउट के बेस में चेंज किया था, लेकिन उससे कोई दिक्कत सॉल्व नहीं हुई हमारी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब हमारा जो 324 IC है ये ख़राब है। तो इसकी जो रीडिंग है उसमें कोई डिफरेंस है। तो हम इसको 324 एक बार बदल के फिर चेक करते हैं इसको। जैसे कि इसमें हमने माइक्रो IC भी चेंज करके देख लिया और थर्मोस्टर IC भी चेंज करके देख लिया। तो हमें ये जो 324 IC है प्रॉब्लम इसके आसपास ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो ग्राउंड है जो हमारी ये रेजिस्टेंस से लगी हुई है, 3 रेजिस्टेंस है और एक ये 4 है। तो हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें अगर किसी की वैल्यू शिफ्ट होगी हो तो भी ये जो हमारे वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये 5.1 K की है रेजिस्टेंस। तो ये अगर वैल्यू शिफ्ट होगी तो उससे ज़्यादा दिखाना चाहिए। अगर वैल्यू शिफ्ट नहीं है तो ये पैरेलल में है या IC के पैरों के पैरेलल में है, तो इसलिए हमारा जो रीडिंग है कम दिखाएगा। तो जैसे ये 820 ओम की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 730 दिखा रहा है, और यहाँ पे भी ये 5.1 ओम है। तो ये हमारा 8 पौने ये 8.5 से ऊपर दिखा रहा है, जबकि यहाँ 5.1 ओम की रेजिस्टेंस है। जबकि 5 के और ये कह सकते हैं 5K1। तो यहाँ पे 8K से ऊपर है। तो हम इसको ये रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, क्योंकि हमें ये ग्राउंड की प्रॉब्लम लग रही है। तो हम दूसरे PCB से सेम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दी है। तो हम ये दोबारा चेक कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो उससे कम दिखानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो ये अभी 3.1 K है। इसका मतलब हमारी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई थी। तो हम अब इसको फिर से सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। सप्लाई देने पर अगर हमारी जो चाहे माइक्रो IC के आप 27 नंबर पिन पे चेक कर लें, या ये 324 IC के 7 नंबर पिन पे चेक कर लें, तो वहाँ पे आपको 0.7 वोल्ट के करीब, यानी 1 वोल्ट से कम, पौने वोल्ट हम जैसे बोल सकते हैं, तो पौने वोल्ट के करीब अगर सप्लाई आती है तो आपका ये सेट बिल्कुल ओके होगा।
नहीं तो अदरवाइज तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब यहाँ पे भी वोल्टेज आ गई है, ये 3 वोल्ट करीब जो हमारा थर्मोस्टर में, तो ये वोल्टेज आ नहीं रही थी इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। तो हम ये 7 नंबर पिन पे चेक कर सकते हैं आप। तो ये हमारा आधा वोल्ट करीब है, 0.6 है। तो ये हमारा जो माइक्रो IC 27 नंबर पिन है, तो यहाँ पे 0.71 है। तो ये हमारा 0.25 वोल्ट के करीब है। तो ये हमारा 6 नंबर पिन पे वोल्टेज, ये वोल्टेज आ गई जो हमारा यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। तो इसको ट्रेस करने का मेन फंडा यही है। उसकी जो थर्मोस्टर है वो ओके है, तो हमने सिर्फ डाउट के बेस में चेंज किया था। तो इसकी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल पोर्टल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।